K4 नेटवर्क में स्वागत है आपका। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू K4 नेटवर्क। आज मुझे किसी ने मैसेज भेजा, रादर एक किस्सा था। उस किस्से से जुड़ी हुई कुछ बातें मेरे जहन में उभरने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो किस्सा इस तरह है जो मुझे भेजा गया। उसमें था कि आइंस्टाइन ने, अब वो किसी भी प्रोफेसर का नाम ले सकते हैं आप, चलो जो मुझे भेजा गया उसमें आइंस्टाइन का नाम था। तो उन्होंने जब एग्जामिनेशन पेपर दिया अपने स्टूडेंट्स को, तो जो उनका असिस्टेंट था उसने उनसे पूछा कि सर, यही जो एग्जामिनेशन पेपर है, यही आपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी दिया था, कोई बदलाव नहीं किया आपने? तो उस किस्से के मुताबिक आइंस्टाइन साहब ने जवाब दिया कि प्रश्न वही हो सकता है, प्रश्न वही है, लेकिन उत्तर अलग होंगे इस बार। तो इस बात से जुड़ी कई बातें दिमाग में आई कि समय के अनुसार प्रश्न वही रहते हैं, उत्तर बदल जाते हैं। बुद्ध के जो प्रश्न थे, वही प्रश्न गुरु नानक जी के भी थे। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न बुद्ध के दिल में उठ रहे थे, वैसे ही प्रश्न गुरु नानक देव जी के भी मन में उपज रहे थे, और दोनों अपनी अपनी यात्रा पर चले। लेकिन उत्तर जो उन्हें मिले वो बिल्कुल अलग थे। एक साधना के मार्ग पर जाकर उस परमात्मा को पा लिया बुद्ध ने, और एक ने भक्ति के मार्ग पर जाकर पा लिया परमात्मा को। एक ने घर परिवार छोड़ दिया और दूसरे ने घर परिवार में रह के पा लिया। तो इस तरह के ही प्रश्नों के साथ साथ कुछ किस्सा मैं उस किस्से से ले रहा हूं जो मैंने पढ़ा आज, कि आज से 500-700 साल पहले जब मुगलों का शासन था हिंदुस्तान पर, भारत पर, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। वो तलवार के जोर पे था या जिन भी कारणों से था। तो प्रश्न जब अगर आम किसी हिंदू से पूछा गया हो कि भाई औरंगजेब ने या अकबर ने या फलाने राजा ने इतने लोग मार दिए, तो शायद जवाब हुआ करता होगा, हम गैस लगा सकते हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। भाई अब जैसे राजा, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं हम, यानी एक बेबसी का भाव, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी महाराणा प्रताप से लेकर, राजपूतों से लेकर, शिवाजी तक लेकर, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को 6 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे
जब उनसे कहा गया अगर तुम माफ कीजिएगा धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, आपको दीवारों में नहीं चुनवाया जाएगा। तो छोटे 6 साल के बच्चे ने गुरु गोविंद सिंह जी के, उन्होंने कहा अगर हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, माफ कीजिए, तो क्या हम मरेंगे नहीं? बहुत गहरा उत्तर है। अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो क्या हम मरेंगे नहीं? मौत तो एक दिन आनी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का उत्तर कुछ और था, जिन्होंने जान बचाने के लिए धर्म बदल लिया, उनका उत्तर कुछ और था। किसी का उत्तर बेबसी का था कि हम क्या कर सकते हैं। फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी खूब कत्लेआम भी किया, नरसंहार भी किया। मैं पंजाब से आता हूं, जलियांवाला बाग अपने आप में एक नृशंसता का, एक विभत्सा का, हरामीपन का, अब कुछ शब्द हैं वो कहने जरूरी हैं, उसका उदाहरण है। निरीह बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर गोलियां चलाई। और आश्चर्य की बात है कि गोलियां तो हिंदुस्तानी सैनिकों ने चलाई थी, राइट। जनरल डायर ने, उस टाइम शायद कर्नल था, जनरल तो बाद में बना, उसने तो हुक्म दिया था, गोली चलाने वाले तो हमारे थे। यानी उनका उत्तर कुछ और था। जिन्होंने जान पर खेले उनका कुछ उत्तर और था। ऊधम सिंह का उत्तर और था, भगत सिंह का उत्तर और था, चंद्रशेखर आजाद का उत्तर और था। खैर, तो प्रश्न वहीं रहते हैं। ये कुछ आध्यात्मिकता और देशभक्ति से जुड़े थे। आज फिर उसके बाद देश आजाद हो जाता है। सो कॉल्ड पंडित जी, वैसे वो पंडित नहीं थे पंडितों वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने। वो तो खुद मान चुके कि मैं बाई चांस, बाई डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमान भी हूं और मैं अंग्रेज तो हुई हूं। तभी तो वो लेडी माउंटबेटन के साथ, या चलिए वो किससे अलग है। तो अगर उस समय आम आदमी से पूछा जाता कि ये जो हो रहा है, इतनी जो नीतियां बन रही हैं, हिंदू कोड बिल आ गया, लेकिन एक दूसरे संप्रदाय के लिए, सो कॉल्ड माइनॉरिटी के लिए हर तरह की उनको सहूलतें दी गई, उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। तो आम आदमी से अगर पूछा गया होगा उस समय तो चलो मेरे पेरेंट्स भी थे, अभी तो चलो गॉड ब्लेस देयर सोल्स, शायद उनसे भी पूछा गया हो तो उन्होंने का भी जवाब यह होगा कि अब सरकार है ये जो कर रही है, क्या कर सकते हैं, राइट। नीतियां उस हिसाब से बनी जो हिंदुओं के खिलाफ थी। प्रश्न फिर वही, आज के समय पर जब शताब्दियों के उत्पीड़न के बाद ये देखते हुए भी कि हमारे सामने, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इवन मेरी पीढ़ी ने शायद कुछ नहीं कहा जब हम यंग थे। ठीक है, विद्रोह की भावना आती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं।
फिर समय बदला। प्रश्न वही कि हिंदू क्या करे, कब ये खत्म होगी दास्ता राम मंदिर के बनने की। 500-600 साल से केस, जब अंग्रेज यहां थे तब से वो केस चल रहा था। तो शायद उस समय पूछा जाता तो लोग कहते कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार अंग्रेजों की है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस के टाइम में तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता था। उन्होंने तो एक बिल ही ले आए संसद में कि अयोध्या राम मंदिर के अलावा आप किसी और हिंदू मंदिर पर बात ही नहीं कर सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। फिर प्रश्न बदले, उत्तर भी बदले। आज के उत्तर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर, अयोध्या का कायाकल्प, 370 का हटना, और बिना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, मुझे करीब 20 साल हो गए विदेशों में। आप मानिएगा, अभी तो अखबार ज्यादा छपते नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं। कभी 70-80 पेज के यहां अखबार होते थे, भारत की खबर नहीं होती थी। आज भारत के नाम के बिना कोई खबर नहीं होती। ईरान का युद्ध हो, लड़ाई हो, जो झगड़ा चल रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, इजराइल हमास की लड़ाई हो, भारत को पूछा जाता है। जर्मनी और फ्रांस में जो एक जाति के लोगों ने, एक संप्रदाय के लोगों ने हंगामा किया, तो आज भारत से पूछा जाता है वही प्रश्न जो शायद उस समय हमारे पूर्वजों से पूछा गया हो और उनके उत्तर कुछ और थे, आज के उत्तर कुछ और हैं। तो इसलिए कहा जाता है समय बदलता है, थोड़ा धैर्य है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस तरह एक जो किसान होता है वो धरती तैयार करता है, उसमें बीज डालता है, फिर इंतजार करता है, उसमें से कोपले फूटती हैं, पेड़ बड़े होते हैं, उस पर फसल आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं। इसी तरह शायद इंतजार करते करते वक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे बदल कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। चेंज इज द ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस। लेकिन प्रश्न वही रहेंगे, उत्तर बदलते जाते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी के भी कई प्रश्न होते हैं और हम अपना जब धैर्य खो देते हैं और हम सोचते हैं उत्तर नहीं मिल रहा या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी प्रतीक्षा और उस परमात्मा पर विश्वास, और कहते हैं सब चीजें सेट हो जाती हैं। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें सही उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। और मेरे लिए, मैं बड़ी खुश हूं कि भारतवर्ष को भी इस तरह के उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं। इस तरह के आज हमारे पास मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे, श्री जयशंकर जी जैसे अच्छे अच्छे गुणी प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए सही उत्तर खोजे हैं। और धीरे धीरे, जैसे कि भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम, सारा सारा विश्व हमारा है, हमारा कुटुंब है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी सोच की वजह से अलग हैं, वो भी समय के हिसाब से सही उत्तर मिलेंगे और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये छोटा सा मोनोलॉग पसंद आया होगा, परिवर्तन और परिवर्तन से जुड़ी बातें पसंद आई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो,
उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। धन्यवाद।